इस देश में जैसे आपके पास अचीवमेंट आ जाएगी ना, वैसे ही लोग आपको भगवान कहने लगेंगे। और उसके पीछे उनकी उद्देश्य होता है कि तुम मान लो कि तू भगवान हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। जितने लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं, याद रखना। क्योंकि अगर तारीफ दिमाग में चली गई तो तुम खत्म। तुम नाहक में अपनी इज्जत बचाते हो। 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक स्टूडेंट, एक भिखारी। अगर ये 3 अपनी इज्जत बचाएंगे ना, तो ये भिखारी अगर इज्जत के बारे में सोचेगा उसे भीख नहीं मिलेगी। स्टूडेंट अगर इज्जत के बारे में सोचेगा उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो आप अपनी ये जो पाश्चात्य मानसिकता है, जो कैपिटलिज्म ने हमारे यहाँ फैलाने की कोशिश की है कि आप घड़ी नहीं पहनते 2 लाख की तो आप अमीर नहीं, आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो आप, यही सब जो दिमाग में रखे हो ना, इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे हो। तुम लोग जाके बाहर कहोगे कि हम आईएएस बनने जा रहे हैं तो हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर। तो तुमको ये समझना है कि तुम पागल खाने की डॉक्टर हो। मान लो तुम पागल खाने डॉक्टर हो जाओ और कोनो पागल तुझसे कुछ कहे तो क्या बुरा मन को नहीं, तो तुम क्यों किसी की बात का बुरा मान। तुम अपने इस आज्ञा चक्र को उलझने मत दो। जहां भी तुम अपने आप को कुछ स्पेशल सोचा, तुम स्पेशल हो, ये बात तुम्हारी अचीवमेंट बताएगी। जब आपको पता है कि अगर आप योग्य हैं तो सब आपके दुश्मन हैं, कोई एक आदमी दुनिया में आपको मिलेगा जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेगा। कोई एक। जैसा कि अभी आपके सर ने कहा कि पहली बार गोंडा का जब जिक्र आया तो ऐसे आया कि भाई भारत का सबसे पिछड़ा शहर कौन सा। ऐसा मैं एक प्रोग्राम में गया साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, तो वहां बड़े सारे लोग आए थे, लगभग पूरे देश के लोग आए हुए थे। एक ऐसे पर चर्चा थी तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल का नाम लिया, पूर्वांचल में तो ये सारे इलाके आते हैं। तो उन्होंने कहा पूर्वांचल यूपी का एक ऐसा इलाका है जहां पर प्रतिभाएं नहीं, और मैं ही उस सेमिनार का चीफ गेस्ट था। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जानकारी बहुत कम है और मैं पूर्वांचल से हूं और आपने मुझे ही बुलाया है। और गोंडा शहर का मैं रहने वाला हूं, कहीं न रहे, वहां तो लोग चलती ट्रेन से सामान उतार लेते हैं। मैंने कहा आप नहीं उतारते हैं, सामान खुद आता है। सामान तो नहीं उतारा किसी ने किसी का, लेकिन ऐसी बड़ी सारी बातें इस शहर के बारे में है। ऐसा नहीं है, शहर जो है पूरा भारत वर्ष हमारा धरती पर एक बहुत ही महान क्षेत्र है। आधुनिक भारत जब आप पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें एक मूवमेंट है थियोसॉफिकल मूवमेंट, नाम सुना है? इस तरफ थियोसॉफिकल मूवमेंट, कोई बताएगा इस तरफ थियोसॉफिकल मूवमेंट के बारे में? आराम से इंटरैक्ट करो, घबराओ मत, किसी कुछ, हमको भी कुछ नहीं आता। ये मत सोचो कि हम कुछ बोलेंगे, गलत बोलेंगे, यही तो तुम लोग की सबसे बड़ी कमियां हैं। एक पहली कमी तुम लोग की ये है कि तुम नाहक में अपनी इज्जत बचाते हो। 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक स्टूडेंट, एक भिखारी। अगर ये 3 अपनी इज्जत बचाएंगे ना, तो ये भिखारी अगर इज्जत के बारे में सोचेगा उसे भीख नहीं मिलेगी। स्टूडेंट अगर इज्जत के बारे में सोचेगा उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। भाई आप टीचर पढ़ा रहा है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप हाथ उठाइए। टीचर ने कोई प्रश्न किया, आप चाहते हैं कि मैं भी उसका जवाब दूं, आप दीजिए जवाब, हंसेंगे ना। तो लोग जिंदा लोगों पे हंसते हैं, कभी किसी को किसी मुर्दे पे हंसते हुए देखो, कितना बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन अगर आदमी मर गया है ना तो हर आदमी दुख व्यक्त करता है। तो अगर लोग आपके ऊपर हंसते हैं तो आप जिंदा हैं। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं तो आप जिंदा हैं। जिंदा रहिए, हंसने दीजिए लोगों को। हम तो एकमात्र भारत के टीचर हैं, आज अंगोछा नहीं डाला मैंने, नहीं तो मैं अंगोछा डाल के पढ़ाता हूँ। चाहे मैं बैंगलोर में पढ़ाऊं, चाहे मैं चेन्नई में पढ़ाऊं, चाहे गुवाहाटी में,
तो हमसे बड़े सारे मेरे कोलीगों ने कहा कि भाई साहब आप गमछा डाल लेते हैं, मैं गोंडा का है, इससे लोगों को पता चल जाता है कि मैं गोंडा से। आप हमसे कुछ लेने आए, आप हमें डिक्टेट करने नहीं आए। हमारे मास्टर साहब है संजय मास्टर, तो अभी हमको लेने आए थे, तो हमने इनसे कहा चलो पैदल चला जाए, बगली हम जाएंगे। कहीं नजर नहीं किया, अरे तुम कहें तो तोरा बाइक बैठ ली, कहीं नरे आप बाइक पर बैठो। भैया हम आम आदमी नहीं है, हम भी तो आम आदमी है। हम तो यहाँ साइकिल रखे कि बहरे जाओ तो साइकिल लेके जाओ, गमछा बांध के, कोई जज्बे न करे के जाते। यही तो, ये सब मानसिकताओं ने आपको बर्बाद किया है कि साइकिल पे चल रहा है तो लोग हमको गरीब मानेंगे। लोग कौन होते हैं आपको मानने वाले? हमने 700 किलोमीटर साइकिल चलाई लखनऊ से दिल्ली पिछले साल 16 सितंबर से 26 सितंबर तक, 700 किलोमीटर शिवपाल यादव जी की पार्टी की तरफ से चलाई थी 700 किलोमीटर। और लखनऊ से जब साइकिल लेके चले थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि ओझा जी जहां थक जाइएगा तो बता दीजिएगा। हमने कहा सर बाद में बात करेंगे। यार अपने ऊपर गर्व करो यार, साइकिल से चलो, ताकत बनी रहेगी, शरीर बना रहेगा। तुम लोग तो कम से कम बाइक छोड़ ही दो। बाइक अपने अपने घर पे, जब तक माँ बाप पैसा दे रहे हैं ना, तब तक जहां जहां तुम पैसा बचा सकते हो वहां बचाओ। तुम्हारी कोई गरिमा, तुम स्टूडेंट हो यार, विद्यार्थी। कल एक दिन हमसे कहें भैया जो है फॉर्च्यूनर खरीद दो, हम कहें पैसा दे दो। अब ये 500 बीघा के नंबरदार है, ये फॉर्च्यूनर से चला तो ठीक है। इनके ऊपर अच्छा लगा 500 बीघा खेत रखे, कि हम इनसे नहीं कहते कि 50 हम में दे दो। कहा तो बार बार हमारे खेतों सबका बताओ तो। कहानी यहां से शुरू होगी आज कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पहले इधर से लोग बताएंगे। डरना किसी को नहीं, घबराना किसी को नहीं है। हमारे साथ शुक्ला जी आए हुए हैं, मैं अभी उनको भी मंच पर बुलाऊंगा। रंगनाथ शुक्ला आईआईटी के हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं आईएएस। ये देखिए सामने खड़े हैं। आप जिन चीजों को पाना चाहते हैं ना वैसे, और अभी मंच पर अगर ऐसे सीधे आ जाते तो आप जान ही नहीं पाते कौन। और संस्कृत और इंग्लिश और कुछ भी आप इनसे थर्मो फिजिक्स पूछिए, फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको। ये ज्ञान है, बथा भंडार है। तो पहले तो आप अपनी ये जो पाश्चात्य मानसिकता है, जो कैपिटलिज्म ने हमारे यहाँ फैलाने की कोशिश की है कि आप घड़ी नहीं पहनते 2 लाख की तो आप अमीर नहीं, आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो आप, यही सब जो दिमाग में रखे हो ना, इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे हो। बहुत उल्टी सीधी चीजें दिमाग में रखे हो कि जिसके पास फॉर्च्यूनर अमीर है। एक से एक फॉर्च्यूनर वाले हमसे मिला करा था, मांग लेते कि भैया दे दो, गांव चला जाए। हम फॉर्च्यूनर गांव लेके जाइए चढ़ावे, और हम गांव ले जाइए, लेकिन गांव जब हम जाइए तो फॉर्च्यूनर से जाइए। पटीदार लोग सब देखा, हम अपने तो कुछ नहीं कही थे, लेकिन हमारे सामने जब 2-3 लोग रहा थे तो हम उनसे कह देते कि बताओ। मान लो कोई पूछा कि फॉर्च्यूनर खरीदी, नहीं कुकुर घुमाओ था बैठा है। उपलब्धि का जो आनंद है ना, वो अपने लोगों के बीच में है, क्योंकि यही लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। अभी तुम कह दोगे बाहर जाके, खासकर लड़कियों के लिए तो और चुनौती है, तुम लोग जाके बाहर कहोगे कि हम आईएएस बनने जा रहे हैं तो हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर। तो तुमको ये समझना है कि तुम पागल खाने की डॉक्टर। मान लो तुम पागल खाने डॉक्टर हो जाओ और कोनो पागल तुझसे कुछ कहे तो क्या बुरा मन को नहीं, तो तुम क्यों किसी की बात का बुरा मान? पहले या तो बताओ ही मत। पहली बात तो किसी को अपनी महत्वाकांक्षा बताओ ही मत। कांगड़े कोचिंग जाता ऐसे महत्वाकांक्षा बताने की चीज नहीं है।
उससे तुम्हारे दुश्मन पैदा होंगे। लोगों को बुरा लगता है, कष्ट होता है। जैसे हमारे दोस्त है, अभी ऑडी खरीद के लाए 1 करोड़ रुपए, तो हमसे आए पूछे कि कैसा है, हम कहें बहुत घटिया है। हम कहें जी मैं रंग के तो हम साइकिल ना खरीदी, तो 1 करोड़ रुपए कार खरीद ला, ये बात नहीं रही, दर्द हो रहा है यहाँ। ये सब मानवीय प्रवृत्ति है, ये तुम्हें समझना है कि फलाने अम्मा ऐसा कह दी। अरे भैया ये मनुष्य है, यहाँ पे जो है आपको 90% लाना योग्यता नहीं है। योग्यता है इस समाज में रहकर अपने आप को साबित करना। वो भी तब जब आपको पता है कि अगर आप योग्य हैं तो सब आपके दुश्मन हैं। कोई एक आदमी दुनिया में आपको मिलेगा जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेगा, कोई एक। मतलब ज्यादातर संभावना तो माँ बाप की है, लेकिन माँ बाप के अलावा, और माँ बाप की तो पूजा करनी चाहिए। वही एक लोग हैं, मैं अभी बीच में आपको अपने पिताजी का किस्सा सुनाऊंगा। तो माँ, उस वक्त मुझे पता चला कि यार माँ बाप जो है वाकई में भगवान है। गाना वाना सुनना एक अलग बात, कोई से 500 रुपया मांग लो तो दीवार भाई है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आईएएस की तैयारी में क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू होती है। पहली बात तो मैं आपके निर्देशक, जो आपके निर्देशक हैं सत्यवान भाई, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर को दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी, काफी दिन से इच्छा थी कि गोंडा में कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ के लोगों को मार्गदर्शन मिले। जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है डायरेक्शन। अब आप कितना पकड़ पाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। बैसाखी मत खरीदिए। अब राम रावण से लड़ रहे हैं, अगर राम को यह नहीं पता होता कि इसको नाभि में मारना है तो राम कभी नहीं जीतते। ऐसे ही ये जो सिविल सेवा है ना, इसकी भी एक नाभि है। दुश्मन भाई, अर्जुन जो है जब महाभारत के युद्ध में खड़े हुए अर्जुन, तो देखे सामने के खिलाड़ी एंड्रू साइमन, माइकल पेवन, एडम गिलक्रिस्ट, तो अर्जुन को लगा कि तो एक ओवर में खेल खत्म कर देंगे सब। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने कहा तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम है ना। तो उन्होंने बताया कि देखो यार, भीष्म पितामह के सामने, अब यही बात पृथ्वीराज चौहान को कोई बताने वाला नहीं था। मोहम्मद गौरी जमीन पे गिर गया तो चौहान ने उसको नहीं मारा। राजपूत हैं हम, तो राजपूत हो तो कौन को बड़ी बात, तू नहीं मार सकते तो हमसे के तो हम मारेंगे भाई, तेरे सामने कोई और तो रहा भाई, तू नहीं मार सकता रहो, मान लो तू राजपूत रहो तो तेरे सामने कोई और रहा है, कुछ और जात के लोग रहे, उनसे कहते तो वे मैं डरते, उनके लिए कौन दिक्कत रहा। लेकिन जब शिखंडी को अर्जुन खड़ा करते हैं भीष्म के सामने, और भीष्म हथियार रखते हैं, तो अर्जुन को भी फील होता है अंदर से कि पर बाबा है हमारे। तो वो कृष्ण की तरफ पलटते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, डांस देखा हुआ तो अच्छा नहीं लगा। तो तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी तो ये भी बैठा हुआ था, उड़ा दे, मार दिया। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां से आपका जीवन, और जीवन, अभी मैं नीचे बैठा था, मैं एक ही बात कहता कि जीवन कभी भी बदल सकता है, कभी भी। जीवन के बदलने की कोई उम्र नहीं होती। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार हम तो बन ही नहीं सके थे, तू भगवान बनने की क्षमता रखा तू। आईएएस तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उस क्षमता का विकास कैसे करना है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्षमता का विकास कैसे हो। तो पहला विकास, मैंने पहला वजह आप सबको बता दिया कि पूंजीवाद के चक्कर में मत पड़िए, साधारण बन के रहिए, आम आदमी, बहुत लंबाटारी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो लंबादार है, इन्हें जरूरत है। इनके भाई ये नेता आदमी, इनके लिए जरूरत है, इनको एक जरूरत है। कभी कभी किसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल,
जैसे तुम कल आईएएस हो जाओगे, ऑफिसर हो जाओगे, जैसे हमारा मित्र इस वक्त सीडीओ है, सीडीओ शशांक है, तो अब हमसे पढ़े हैं किसी जमाने में, लेकिन प्रोटोकॉल है ना, तो हम जब ऑफिस में जाएंगे तो हम उनको सर ही कहेंगे, वो प्रोटोकॉल है, वो मानना पड़ेगा, वो किसी को भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मानना। पहली बात तो यह है कि सरलता लाइए अपने जीवन में, सरल रहिए। काले से रात शाम का कहीं कहीं नहायो नहीं, उन्हें ब्याह करेगो, ब्याह कराए तो नहाए। अरे यार 3 दिन के खातिर घर आए ना, पड़ा रहे तो भैया चुपचाप नहा लो, ये कह लो, कपड़ा पहन लो, बाल झाड़ लो कायदे से। अरे अपने शहर में हटा दीजिए, सब भाई बंद हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो ठीक है। और शुरू से जाना दें कि कब वो पढ़े वाला लड़का रहा नहीं। हमारे टीचर हमसे बहुत परेशान रहते हैं, हम फातिमा स्कूल से इंटर किए हैं, 12 साल वहां पढ़े, लेकिन कब्बो नहीं पढ़े। मतलब आप लोग सुनिए गए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये मजाक वाली बात नहीं है, कब्बो पढ़वे नहीं किए। टीचर उचर तो उनके मौत तो वही हिम्मत नहीं कि हमसे कुछ बोल दें। एक टीचर है जो हमें कुछ बोलता है एमपी शुक्ला से, तो भंडार सुकून हो जो रिश्तेदार तो हमसे कहें देखो हो जाए, हमसे बदतमीजी नहीं की। हम अपना सर झुका के खड़ा हो जाते हैं कि अरे सर ऐसी बात नहीं, नहीं देखो हम 10 मिनट में सुधार देते हैं, हम बहुत बड़े बड़े चंडालों का देखेंगे। तो हम उनके, तो जब फादर प्रिंसिपल बुलाए, फादर बाहर से आते थे, तो ये लोग कहें यार शुक्ला तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, और हम उनके सामने ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जाए तो कुछ बोले कि कहे इतनी गरिया कहे, अरे हमसे कहा था टाई लगाए लो, तो कहेंगी अरे तो स्कूल है तो टाई ना लगेगो, लगा ले, लेकिन गरमाहट का खतरा। लेकिन ये पता है ये चीज मैं तुमको क्यों बताऊं, उसकी वजह इन चीजों ने मुझे नुकसान बहुत पहुंचाया, बहुत। आज जो मैं जहां पे हूं उसकी सबसे मुख्य वजह है कि जब मैंने इन चीजों को छोड़ा, सरलता में बड़ी ताकत है। तुमको लगता होगा, मैंने कलाम साहब को जब देखा दिल्ली में पहली बार, जमीन पे बैठे हुए थे, 36 यूनिवर्सिटी से ऑनररी डिग्री, 36 पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, आदमी का सपना होता है, और वो आदमी जमीन पे बैठा हुआ था और बच्चे उससे खेल रहे हैं। तुम अपने इस आज्ञा चक्र को उलझने मत दो। जहां भी तुम अपने आप को कुछ स्पेशल सोच, तुम स्पेशल हो, ये बात तुम्हारी अचीवमेंट बताएगी, दैनिक जागरण बताएगा, अमृत प्रभात बताएगा। तुम क्यों दिखाना चाहते हो कि हम स्पेशल हैं? तुम सिर्फ अपना काम करो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हाँ पहले तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली बात पूरी हो जाए, कोई जल्दी में तो नहीं है ना? बताओ यहां से क्या बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी का? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ग्रीक भाषा के थ्रू सोफिया मिलकर बना हुआ, जो हिंदू धर्म में परमपिता माना गया, और ईसाई धर्म में नाटिक माना था, और मुस्लिम धर्म में सोफिया बन गया था। अच्छा, नहीं है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका भारत के इतिहास में क्या हम लोगों को बेटा मौका नहीं। पहले लड़कों को देते नहीं, तो बाद में आकर कहते हैं लड़कियों से ही पूछ रहे थे, हम लोगों से पूछे इन लोगों से पूछ पहले। हाँ इधर से कौन बताएगा? अच्छा ठीक, बैठो बताओ। सर 1875 में बनाया गया था, हेलेना नाम की एक औरत थी ग्रीक से, उन्होंने फॉर्म किया था उसको। क्यों? रिलीजियस बिलीफ को और डार्क करने के लिए और डीप ले जाने के लिए, इसलिए। तो रिलीजन पे इतना ध्यान क्यों? पीसफुल रहे सोसाइटी, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉर्स थी, तो उसको शांत करने के लिए शायद। अच्छा क्यों दिया गया विद्या को, परम विद्या को क्यों महत्व दिया गया, उसके पीछे क्या वजह है? शिक्षा को जोड़ के बनाया गया। अच्छा चलिए छोड़िए। भारत कई बार सब लोग नाम सुने वो भारत भारत भारत, लेकिन जहां तक हम सोचित हैं
कि वहां हो सकता है कोई का पता ही ना हो कि भारत का मतलब क्या हो। नाम का मतलब, हर नाम का मतलब है ना। जीवन विधि कोई का याद पता भारत का मतलब? भारत का मतलब है ज्ञान। अब सुनो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। भारत का मतलब है ज्ञान। ज्ञान। भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में, हम शुरुआत यहीं से की है भारत के बारे में कि एक तो भारत में पैदा हुए, भारत में फिर यूपी में पैदा हुए, यूपी में गोंडा पैदा हुए, और बहुत महान धरती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर ज्ञान की धारा आदिम काल से बह रही है। मतलब राजा जनक, बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास से लेकर आज सदगुरु तक ज्ञान की धारा बह रही है। और धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है, धर्म, इसका मुख्य उद्देश्य है कन्वर्जन। तुमको परिवर्तित करना, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन दो तरह से है। एक तो नकली कन्वर्जन, तू श्यामलाल का सैमुअल बनाई दी, लेकिन सैमुअल अंदर से कुछ चेंज नहीं हुआ। तू श्यामलाल का शमसुद्दीन बनाई दी, लेकिन अंदर से कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब तुम नाम सुनते हो विवेकानंद का तो एक अजब भाव पैदा होता है। इसलिए विवेकानंद बार बार इस बात को कहते थे कि अगर हमारे देश के युवा को इस बात को समझ में आ जाए, और जितना लोग ये क्लास में बैठे हो, एक काम आज के बाद ना कियो, सेल्फी ना लियो कोई साथ है। यार तू लोग महान नहीं हो, तुम्हारी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम मुंबई से आते रहे तो अमिताभ बच्चन जाते रहे तो लोग भगे अमिताभ बच्चन का देख के उनके पीछे। तो एक जनी रही हुए अपन उनके लड़का था बोलना, वो लड़कों छोड़ के भाग गई। मतलब हमें इतना गुस्सा है कि अरे लड़का तो लेके चली आती, और उनका लड़का लिए मेन गेट पर लाके दे दिए सीआईए से फॉलो। उनका नाम बुढ़ी है, इनके हवाई जहाज आज छूट दी। सेल्फी मत लिया करो किसी से, कोई भी हो, कोई भी मतलब अब जैसे कलाम जैसा कोई आदमी अगर आपको मिल जाए तब लीजिए। नहीं अब हमारे कलाम साहब बहुत बड़ा, लेकिन आप सेल्फी लेना, अपनी गरिमा को बढ़ाइए। यार अगर तुम अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा? भाई कोई आएगा तो उसके साथ सेल्फी ले दो, तो तू अनजाने में ओका बढ़ाई दियो और खुद का गिराई दियो। और अगर तू दिन में 100 बार सेल्फी ले रही हो तो 100 बार तुम्हारे मन में ये विचार उठा कि मैं नीचे हूं। और 100 बार अगर ये विचार उठेगा ना तो तुम कभी उठ नहीं पाओगे। धर्म का मतलब परिवर्तन। कैसा, कौन सा परिवर्तन? जो मानव का जीवन शुरू होता है वो इंद्रियों से शुरू होता है। ये इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब इंद्रियां हैं। लेकिन ये इंद्रियां जो है, एक तो ये सीमित है और दूसरा अंधी है। जैसे बहुत लोग हमसे, कल प्रियांशु बैठा रहे, आज है क्लास में कि नहीं, तो हमसे कहें कि प्रियांशु, तो हमसे कहें कि जो है मतलब बहुत बेचैनी होती है, बहुत डर लगता है। इस उसकी एक वजह है, इसलिए लगता है क्योंकि आप जिसके सहारे जी रहे हैं और इन इंद्रियों का जो मालिक है वो है मन। इसलिए हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है गीता, उसमें जो ये है, क्या नाम है, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, वो अंधे हैं। और धृतराष्ट्र की जो पत्नी है गंधारी, वो भी अंधी है। ये है धृतराष्ट्र, ये अंधा है। और इसकी पत्नी जो है इंद्रिया, ये भी अंधी है, गंधारी। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमने दर्शन को ना कहानी बना दी, क्योंकि कहानी समझने में बहुत आसान है। बाद में क्या हुआ, लोगों ने कहानी पकड़ लिया, दर्शन भूल गए। आप में से हर आदमी को एक किताब पढ़नी चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, सबको पढ़नी चाहिए सत्यार्थ प्रकाश। और जब आप उसके सत्य का प्रकाश, अब ये जो सीमित लोग हैं, ये अब ये भी अंधा, ये भी अंधा। अब दो अंधे का जो बेटा होगा दुर्योधन, वो बदतमीज तो होगा ही। आप अपना जीवन दो अंधों के सहारे काट रहे हैं।
तभी तो भय लग रहा है, तभी तो डर लग रहा है, तभी तो द्वंद्व की स्थिति है। विवेकानंद को क्यों नहीं है? बुद्ध को क्यों नहीं है? महावीर को क्यों नहीं है? और वो थे हमारे ही जैसे, जैसे हम लोग हैं ऐसे वो भी थे। तो जो आदमी, जैसे बुद्ध का नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तो हमारे देश में कॉन्सेप्ट है द्विज का कॉन्सेप्ट। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, जो 2 बार जन्म ले। तो पहला जन्म कौन देता है? मां, और दूसरा जन्म देता है गुरु। तो ये भी सेंसस पे ही जी रहे थे, इंद्रियों पे ही जी रहे थे, लेकिन दिमाग जिंदा था। जैसे हम रिक्शा वालों का देखे थे तो नमस्ते के लिए थे। तो हमारी बेटी ने एक बार हमसे पूछा कि पापा आप रिक्शा वालों को नमस्ते क्यों करते हैं? हम कहा हमारे गुरु है। क्या कैसे? मैंने कहा इनसे मुझे पता चला कि शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन पशु से बदतर है। कोई तुमको दुनिया में आज तक कहा कि हमारे रिश्तेदार रिक्शा चलाते हैं? कोई नहीं कहा होगा, जबकि हमारे ही हो सकता है चला रहे हो। इतनी गरीबी है इस क्षेत्र में, तो किसी न किसी का रिश्तेदार तो रिक्शा चला ही रहा होगा ना। पर किसी ने आज तक कहा? कभी नहीं। हर आदमी अपने ताकतवर रिश्तेदार की चर्चा करता है कि हमने बुआ के जो लड़का है उनके ससुर के भाई। और अभी हिमाचल में एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैडम से, कहीं कि बिलभूषण सिंह हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, और क्या करिए भाई, आपके रिश्तेदार हैं, हमारे लिए बड़े आदमी है, तो हमने आपको उनको करते हैं हम नमस्ते, तो आपको भी कर रहे हैं। तो बेचारी बड़ी शर्मिंदा हुई। मैंने कहा नहीं ऐसा मतलब नहीं, राजा है हमारे यहाँ। सही सही बात है, उसमें कोई दो राय, वो राजा है। तो अब वो बताएं कहीं आप बिलभूषण सिंह को जानते हैं? हम कहीं नमरे हैं तो गोंडा चलाओ, पेड़ से पूछ लो। अगर तुम पेड़ से पूछ लो कि भैया बिलभूषण सिंह के घर का, तो बता दे कि ऐसे नवागंज चला जाओ। आदमी से पूछने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप अगर उनसे मिलेंगे तो उनकी बड़ी सारी खासियतों पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे एक्सरसाइज उनके जीवन का अहम अंग है। भाई साहब आज की डेट में कम से कम वो आदमी 60 का है, लेकिन 68, लेकिन अगर वो दौड़ लगा लेना सबके साथ है तो थोड़े में से बहुत जने तो 200 मीटर पर झाड़ फेंकते हैं। नहीं, वो सीखने वाली बात है। आप उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। 9 बजे के बाद वो जगते नहीं है। सुबह 3 बजे उठना उनको किसी भी कीमत पे। डायरी उनको बनानी है किसी भी, वो पूरे दिन का हिसाब रखते हैं कि आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, आज ये करना। और मित्र व्यवता जीवन में है ही नहीं। एक्स्ट्रा खर्चा तो आप उनसे करा ही नहीं सकते। पर डे 500 बस। एक उनका पर डे का हिसाब है कि 500 रुपया, और अगर 500 खर्चा हो गया तो दूसरे दिन 499 हो गया। 1 रुपया काटेंगे कि यार ये कैसे हो गया। ये सोच यही है, यही बताते। लेकिन मैं उनकी लेकिन इन सब बातों की बात मैं एक बार उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं, लेकिन मैं उनसे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। बॉडी वॉडी बनाया एकदम से। हमारे साथ एक भाई साहब कहते हैं यार मैं बहुत स्मार्ट आदमी है। कोई पहलवान है जो हमारे साथ कहता है अच्छा रसलर है वो भी, मतलब ऐसे नहीं है, बस शौक है। तो क्या बताओ, अरेंज कराई, पटक के मार डाले। खुश हुए लोग। हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, और जो भी आदमी ने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं उसको तो आप जरूर देखिए कि इसके अंदर खास बात क्या है। वो खास बात निकाल लीजिए। तो ये जो जीवन हमारा शुरू हुआ सिद्धार्थ का, अगर सिद्धार्थ राजा बन जाते तो सिद्धार्थ को कौन जानता दुनिया में। लेकिन गुरु मिला और वो आ गए चेतना पे, कॉन्शियस पे, और यहां बन गया बुद्ध। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बुद्ध ने बाद में, अगर आप बुद्ध को पढ़ेंगे ना तो बुद्ध ने बाद में इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने घर छोड़कर गलती की। घर नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, भागना नहीं घर छोड़कर। लेकिन अगर आप यहां सीमित से असीमित पर आ जाएंगे ना, असीमित पे, अरे भाई साहब, और आज से शुरू कर दो। तो जब भारत गुलाम हुआ, आप सुनो थियोसॉफिकल सोसाइटी की कहानी, तो जब भारत गुलाम हुआ और भारत की दशा दयनीय हो गई, तो भारत के जो यहाँ के संतों के जो शिष्य बाहर थे, उसके 2 नाम बड़ा प्रमुख है। पहला नाम है मैडम ब्लाटरबास्की,
रूस की महिला थी, और कॉलोनियल ऑलकॉट। तो इन लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, कहा? न्यूयॉर्क में। इन्होंने कहा यार तुम भारत कैसे गुलाम हो सकता है? जैसे मैं कहता हूं भारतीय गरीब हो ही नहीं सकता। हम पैसे को मानते ही नहीं किसी का आधार। हम तो उस देश में पैदा हुए हैं जहां लोग बुद्ध के सामने अजात शत्रु जमीन से उतरकर सिंहासन से उतरकर जमीन पे बैठता है। तुमने शिक्षा ही गलत ले ली। हम जिसके साथ काम करते थे 1 साल पहले, उनका लड़का लंदन से पढ़ के आया, तो है 5-6 हजार करोड़ रुपया है। तो उसने ऐसे हमसे कहा कि जो है तुम्हारे जैसे 5000 टीचर हमारे कोचिंग के बाहर खड़े होते हैं। हमने कहा जानते हो सबसे महंगी चीज मैं एक ही पहनता हूँ। कहा क्या? उन्होंने कहा जूता। कि अगर किसी को मारे तो उसको गर्व हो, बहुत मारे। हालांकि मैं इस तरह की बातें करता नहीं, मतलब हिंसा से मुझे बहुत डर लगता है। जैसे अगर हम कोई का हथियार बंदूक यहाँ खड़े देखी तो हम 100 फुट दूर चले जाएंगे, भैया यहाँ बगल में खड़ा ही नहीं। तो पहली बात यह है कि आपको घर नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी कि जाओ, और उसका उद्देश्य था कि जो भारत के धर्म है, जैसे ब्राह्मण धर्म, उस धर्म की खास बात क्या है? द्विज, ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म तो आप पा ही चुके हैं गुरु मां से, अब दूसरा भी पाइए। ये इसकी यात्रा शुरू करिए, ध्यान करिए, साधना करिए, योग करिए। एक सशक्त मन ही राजा बन सकता है। मोदी जी भी तो हमारी तरह ही पैदा हुए ना, सामान्य घर में। वो भी तो एक प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में कितना विरोधों का सामना करना पड़ा होगा। उनके भी माँ बाप के लोगों ने पड़ोसी अड़ोसी बोले हुए हैं, तो आज लड़कों को कुछ करते नहीं। जैसे कहते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले, पीसीएस की तैयारी कर ले, ये कर ले, कहते हैं एसएससी दे दे। फिर उनकी भी शादी हुई, फिर समाज आया होगा कि यार ये मेहरारू छोड़ेगा अपन, कोई दूसरा रखा है दिल्ली में। समाज मतलब वो चीज जो आपको जीने नहीं देगी। कुछ भी कर लो। हमारा एक दोस्त नहीं है, वो ना मैंने साथ पढ़ा, हमसे कहा था तू क्या करो तो दिल्ली में। 3 दिन पहले आए तो पहले तो हमसे कहीं घर चलाओ, हम कहा है कहीं राइफल लाए और वो राइफल दिखाई। हम कहें भैया हम माफ कर दो, हम राइफल ना देखा। हम घरे आई थे तो ना दूध पियो, हम दूध गाय रखो 4-5, कहीं रहा छोड़ो दूध का पी आओ। ठीक, हमसे कहा तू कहाँ करत का हो दिल्ली में? हम कहना पढ़ाई लिखाई नहीं, सब वही आओ का समझाया। तू ओरिजिनली कहाँ कर? हम कहना हमारा भीम के कहाँ हो, राजस्थान से अभी हम क्या नहीं थे, पप्पा कहाँ रहे। ये इंसिडेंट मैंने इसलिए बताया कि हम जब यहां से, ये जो तुम मेरी अचीवमेंट देख रहे हो ना, वो इस यात्रा की वजह से है, इसलिए मैंने तुमको बताया। ये जो मैंने यात्रा शुरू की यहां से यहां तक एक गुरु के संरक्षण में, ये उसकी देन है। लेकिन गुरु किसी के कहने पे नहीं चुनना चाहिए, स्वतः स्वयं से। जैसे सदगुरु ईसा क्रिया कराते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। हम तो आप सभी लोगों से कहेंगे उसको ज्वाइन करें। नरेंद्र यहां पर थे, जैसे ही परमहंस मिले स्वामी विवेकानंद हो गए। स्वामी किसके? इंद्रियों के। इंद्रियों का स्वामी जिसके पास क्या है? विजडम है। विजडम, जैसे विजडम वाली एक एग्जांपल मैंने दिया ना कि भैया रिक्शा वाला का हम गुरु, हम रिक्शा वाला देखे थे नमस्ते के लिए, वो सोचा था कि क्या हुआ, सोचा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो मेरे लिए गुरु है, क्योंकि उसको देखकर मुझे लगता है कि शक्ति के बिना कुछ है ही नहीं जीवन। आपको कोई इंसान मानेगा ही नहीं। सरकारी अस्पताल में चला जाओ, कोई डॉक्टर सुन ले तो बताओ, सरकारी छोड़ो प्राइवेट, मतलब कई बार ऐसा केस होता है कि प्राइवेट डॉक्टर जो होते हैं वो भी नहीं सुनते। आप उनको पैसा दे रहे हैं कि भैया हम दुगनी फीस दे देंगे, डॉक्टर नहीं है,
तो 1 अरब 50 करोड़ लोग होने जा रहे हैं इस कंट्री में। अब इस देश में वही जिएगा जिसके पास ताकत होगी। ये है सिद्धांत। तो ये बात विदेशियों ने कहा कि यार तुम लोग तो भगवान बनने का फॉर्मूला जानते हो, तुम कैसे गुलाम बन गए? फिर एनी बेसेंट को उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर बनाकर भारत भेजा कि आप जाइए और आप इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत क्या करेंगी? भारत के धर्मों का पुनरुत्थान करेंगी। और हमारे आदर्श कौन? हमारे मतलब भारत के जो लोग हैं, मुसलमान भी उनको मानते हैं, प्रभु राम। क्यों? क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लामा इकबाल कहते थे। कश्मीर के जो कवि हैं अल्लामा इकबाल, वो इस बात को कहते थे। प्रभु राम की क्या सबसे बड़ी चीज है? दूसरी बात, अब भगवान हम उन्हें भगवान मानते हैं। एक्चुअली इस देश की एक आदत है, जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि इस देश में जैसे आपके पास अचीवमेंट आ जाएगी ना, वैसे ही लोग आपको भगवान कहने लगेंगे। और उसके पीछे उनकी उद्देश्य होता है कि तुम मान लो कि तू भगवान हो, तो आपका दिमाग खराब हो जाए। जितने लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं, याद रखना। क्योंकि अगर तारीफ दिमाग में चली गई तो तुम खत्म। एक एग्जांपल देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल क्रिकेट की दुनिया में गांगुली। सफलता तेंदुलकर के दिमाग में कभी नहीं गई। शांत बना रहा, साधारण बना रहा, खेलता रहा, और एक समय ऐसा है जब वो क्रिकेट का भगवान बन गया। तारीफ बहुत खतरनाक चीज है, दिमाग खराब कर देती है आदमी का, कर ही देती है। और हम सब मानव हैं और तारीफ सुनना चाहते हैं। तो शुरुआत में जब हमों को बड़ी इज्जत मिल रहा तो हमें बड़ा अच्छा लगा, ले मारो ले पहला। फिर धीरे धीरे लगा कि अरे यार कहाँ जा रहे हैं। राम जो है वो एक फॉर्मूला बताते हैं हमको, त्याग और तपस्या। त्याग करना आसान है, तपस्या करना मुश्किल है। इस वक्त 31 दिसंबर आवत है, अब बहुत लोग कसम गई कि काल से सिगरेट न पिए, और वो कसम सिर्फ 1 जनवरी का 11 बजे तक चली। 11 बजे के बाद ये तुम्हारा मन तुमको समझाएगा। नेहरू जी भी होता है। मन को जो चीज समझानी होती है ना, उसके लिए इतने सशक्त वो तर्क देता है, सशक्त। तुमसे अगर उसे कुछ कराना है तो इतने सशक्त तर्क दे देगा कि तुमको ना निराशा महसूस होगी, ना तुमको उदासी महसूस होगी, ना तुमको थकान महसूस होगी। जब घर में शादी वादी होती है तो लोग 24-24 घंटे काम कर रहे होते हैं, कोई थकान नहीं। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। और जैसे बारात विदा हो जाती, कोई जमीनी पड़ा है, कोई तो 24 घंटा जो उत्तेजना बनी थी वो क्यों बनी थी? खुशी की वजह से। तुम इसको समझो, यही पहला पॉइंट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाकी तो सब बता ही देंगे। इस बात को समझो, मुख्य बात यही है कि तुम्हें अपने मन को समझना होगा। वो तुमको ऐसा ही निराश करेगा, ऐसे ऐसे तर्क फेंकेगा, अरे सब क्या IAS हो जा तो गोंडा में टीचर बढ़िया नहीं है। आजकल तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। यूट्यूब, ऐसा कौन सा लेक्चर है जो यूट्यूब पे नहीं है और किस टीचर का नहीं है? भाई हाँ सर, 5 साल पहले 10 साल पहले ही रहा कि यार यहाँ पे चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है। जितना लोग गोंडा से चला गया दिल्ली, सबके सिलेक्शन होगा। हमारे रानीपुर गांव से 4 लोग हैं, कल ही शाम का मिले यार, हम कहते फ्री भाई बात कहीं नहीं बाजी, सीसेट में फेल हो गया। हम कहते तू चला जाओ हरिद्वार। राजा बनने के लिए राम से बड़ा उदाहरण कोई है नहीं। और वो राजा थे तो उनको त्याग करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो त्याग और तपस्या नहीं करते तो भगवान नहीं बन पाते। तो 31 दिसंबर को जो तुमने कसम खाया कल से सिगरेट नहीं पिएंगे, तो वहां तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन से कहानी शुरू होगी, तुमको सिगरेट की तलब लगी। हैबिट है ना वो, आदत। उस आदत को देखना ध्यान है। अब वो 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। बैठ के देखना है कि देखो कितनी तलब उठ रही है कि अच्छा एक है पी लो, अच्छा आधे पी लो, अच्छा नहीं पीबो तो जहां लोग पिए तो मुंह जाए खा लो, मुंह खींच लो, कुछ कह लो।
तुम अगर इसको गौर करोगे ना, ये ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जिसको ये बेवकूफ ना बनाए। जैसे तू कोनो अच्छा काम ऐसे कहो, कहा था कल पिक्चर देखे, आज पार्टी करने के लिए, आज मतलब कुछ काम भाई तो ना जानते नहीं, मतलब ना उसने सीख, कुछ काम ऐसे जहां वो ना नहीं सीखा, या कर वो करा दो। कुछ ऐसे काम है जीवन में जिसके लिए ये ना कर ही नहीं, चाहे मौत के बिस्तर पर लेटा हो, जो अगर मौका मिल जाए। भाई बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अच्छी बातें करते हैं बहुत सारे, एक तो उनके जीवन का अनुभव होता है, दूसरा कमजोर भी होते हैं। 80 साल उम्र है, आपको समझा रहे हैं लड़की के पीछे ना भागो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सही बात आपको सिखा रहे हैं, भागना वो भी चाहते हैं, तमन्ना है, ताकत नहीं है। पहला काम ये शुरू करो, हर आदमी, हम पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कभी पढ़े नहीं, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, इस बात का हम फिलॉसफी, मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी पढ़ने लगे, और यही सब शंकराचार्य और बुद्ध और महावीर, तो दिमाग मतलब सोचे, और टीचर अच्छे मिल गए, अच्छे उपाध्याय, जबरदस्त टीचर, वो कनेक्ट करके पढ़ाते थे, तो दिमाग काम करने लगा कि अच्छा ऐसा है क्या, तो बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ने लगे, तो विवेकानंद के बारे में पढ़े तो पता चला कि यार बताओ कितने सामान्य घर से आते हैं। फिर मुझे जीवन में एक शौक लगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का, पढ़ो ऑटोबायोग्राफी, हर महान आदमी की जो कहानी है वो बहुत साधारण है। अम्बेडकर को देखो, तुम तो क्लास में बैठे, उसको तो क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था, लेकिन तमन्ना बलवती थी कि करना है, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो, एक पेज पर डे, ध्यान शुरू करो। ध्यान मतलब तपस्या, त्याग तो तुम कर ले जाओगे, लेकिन त्याग बिना तपस्या के, बहुत त्यागी है, हरिद्वार में जाओ, एक से एक संत महात्मा छोड़ के भागे, तपस्या नहीं की, अब और परेशान। कई ऐसे लोग हमको मिले, हमने पूछा बाबा कुछ मिला जीवन में, कहीं भैया कुछ नहीं। बुद्ध की तरह बहुत लोग घर से भागे, लेकिन सब बुद्ध नहीं बन पाए, क्योंकि एक चीज मिसिंग है, तपस्या। और जवानी तपस्या करने के लिए तो है, और करोगे क्या? और सपना तुम जो देख रहे हो कि कल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सपना नहीं है। सपना मतलब एक ऐसा गोल, तुम्हारा उद्देश्य जीवन का, जो तुम्हें सोने न दे। तो पहला जो चीज मैं यहां सब लोगों से कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे, कि आप सारे लोग ध्यान साधना से जुड़िए। बहुत मजाक उड़ावा जी घर में कि नवा नौटंकी शुरू। हमारी माता जी जब हम आते थे तो हमारी माता जी कहती थी हमसे कि ई कौन नाटक शुरू किया। भाई हम आए तो अपना आंख बंद बैठे रहे, पट्टी वट्टी बांध के 1 घंटा, तो मेरे पिताजी से कहा लियो, पहले तो कुछ कर तो रहा, और ये त्योहार लड़का जो है चला जी कोनो दिन हरिद्वार, तो पिताजी को कहा जाए कुछ तो करा था करे। पिताजी हमको कभी मारे नहीं जीवन, कभी नहीं। माता जी तो बहुत मारी पटे पटे, लेकिन हमारे पिताजी हमको कभी नहीं मारा, और हर बात पे सपोर्ट किए। और एक चीज वो हमको हमेशा देते रहे, विश्वास। हमसे कहा तू प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ, तू काहे सब नौकरी ढूंढ। और माता, हमारे माँ बाप ने इसी बात को लेकर झगड़ा, हमारे मातारिया कहा कि तू मिटाए हुए तो, लेकिन उस वक्त हमको लगता है, हमको भी कभी कभी लगता था कि यार पिताजी हमारे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो एक चीज हमको दे रहे थे उस वक्त, आत्मविश्वास, जो बाजार में नहीं बिकती, जो माँ बाप ही देते हैं। जैसे बाहर अगर तुमको कोई कुछ कह दे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे कंधे हाथ रख के कह दिया कि अरे बेटा जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वही बहुत है। दुनिया में किसका सपोर्ट चाहिए? अपनों का। एक जने गोंडस आए 2 साल पहले मेरे पास, पापा लड़का लेके, हम नाम ना बताइए,
तो आए हमसे कहें भैया तुम्हारे बल पर छोड़ जाते, तो हम कहें छोड़ दो। तो लड़का कमरा वमरा दिवाई, कोचिंग में एडमिशन कराई, ठीक है हमसे कहा कब्बो कब्बो जो है ना एक कमरा चला जावा क्यों, कहा है कहीं ना कहीं समझा करो चला जाओ। तो हम कहें काहे चला जाओ, फिर वही वाली काहे हम पता ना लड़की वड़की ने बुलाए। तुम कहें भैया बुरा ना मानो, मौका पाई जाओ तो तुम्हें बुला लो। तो लड़का और यही सब करे करते हम यहाँ आए ना। और हम कहें शर्म करो यार, अपने बच्चे पर इतना तो भरोसा करो। हमारे पिताजी कभी इलाहाबाद आते थे या दिल्ली आते थे तो हमारे कमरे में कभी नहीं आते ही नहीं थे। आप बहुत लोग उन्हें समझावे चला जाओ, कई बार तो हम ही कहे कि चलो कमरा तो ना ही रहा है, तो कमरा पर रामायण रखी है तो पढ़ा। उनका ये विश्वास हमारी इतनी बड़ी ताकत बन गई, इतनी बड़ी कि फिर मतलब हमको खुद ही से बचपन से फील होता रहता था कि हाँ बस वही एक आदमी हमारे पिताजी भैया, फिर उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी पत्नी। मतलब पत्नी ऐसे मिल गई तो वो तो और चढ़ाई देती, क्या तुम कब्जा कर लोगे अमेरिका। दो लोग खतरनाक हमको जीवन में मिला, और इन दोनों लोगों ने उस जो आत्मविश्वास है ना इतनी स्ट्रांग कर दिया। भैया यहां से शुरू करो, ये पहला निवेदन सभी लोगों से कि आप सारे लोग यहां से शुरू करिए, क्योंकि अगर ताकतवर मन नहीं होगा तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि महत्वाकांक्षा के महत्वाकांक्षा के दौर में कदम कदम पर चुनौतियां हैं, और सबसे ज्यादा अपनों से हैं। तो गांव देहात पटीदार सब जान ये तो तैयारी कर, तो कहीं यार गवर्नर बनाओ थे, जाओ धान काटो बैठ के चुपचाप आए हैं कोचिंग करा था। सबके घर में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक है। कल एक साहब के साथ हम बैठे हुए थे, वह अपने लड़के का जबरदस्ती बायोलॉजी दिलाई। काहे कि वो बीए करत रहा, मोटे लड़का हो, वो बीए करत रहा, तो अब बीए का ही है तो बर्बाद आदमी मानत, बीए का कोनो इज्जत नहीं। हम तो पर्सनली देखे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं, तो हमसे कोई पूछे क्या करते हो, बीए करते, तो यह मेरे मुंह से देखे हमें, लेकिन हमें कोई टोक नहीं सकता कि हमारे पिताजी वीडियो लगा रहे हैं। हमसे कहा तू चाहे जो उनको, बहुत लोग हमारे माता जी का बीएससी कराओ। अरे हम कहेंगे यार नकल करके पास में इंटर में तो बीएससी करे लो, पढ़ाई पढ़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जुगाड़ हो जाए तो बीएससी करा तो हो गई। एक साल जब हम पढ़ लिए तो देखें जुगाड़ वाली सब का, तो हम अपने माता जी बीएससी करा दो, कहीं रहे तो पैसा ना भोगो, जो कर दो तुम करो। पहला काम भैया यही आधारशिला है, अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाओ। तुमको कौन मोटिवेट करेगा, कितना वीडियो देखोगे? मोटिवेशन के चक्कर में वीडियो देखो, ये हाल हो जी कि वीडियो देखे बिना जीन न बैठो। कुछ लोग 10 दिन बाद ये कहते आएंगे कि सर YouTube खोल लेते हैं, दिन भर YouTube वो खोले रहते हैं, वो भी तो आदत है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ। अंबेडकर को कौन था मोटिवेशन देने वाला यार? वो तब तो ना मोबाइल था ना YouTube था, ये सब तो था ही नहीं। यहां से शुरू करें, यहां से। अब्दुल कलाम की किताब है इग्नाइटेड माइंड, 40-50 रुपए किताब हो, कम मंगाई लो, वहां से शुरू करो। कहे कि अगर तू ई काम कर, अब जैसे हम तो बताइए ऐसे फायदा क्या होता है। पहला फायदा भाई, साल 2 साल का परीक्षा है ना, एक दिन का परीक्षा तो है, तो निराशा इसमें बहुत आती है। मतलब तू 15 दिन पढ़ो, 20-16वें दिन तुम्हें लगे कि ना हम ना हो पाए, और अच्छा चलो तुम्हें फीलिंग आई ना हो पाई, अगर 4 लोगों को फीलिंग का मजबूत करे वाले मिल जी, ये बात तुम्हारी लड़की कह रही पगलाए गए। एक तो जैसे तुम्हारे अंदर कोई निराशा आई और बगल वाला हाथ रख दे, कह रहा है कुछ नहीं, शेर जाओ
तो तुम्हारी वो निराशा तुरंत पॉजिटिविटी में बदल गई। लेकिन तुम्हारे अंदर निराशा आई और बगल वाले कह दी तुम्हारी बिटिया या तुझसे कोई डायरेक्टली मना ना करेगी तो तैयारी ना करो, इनडायरेक्टली बरवा जी का लगवा गा रहा बिटिया लेके भाग। और तुमसे तो कहेगा ही कहेगा, तुम्हारे माँ बाप से डेली कहेगा। वो बेचारे रात में तुम्हें फोन कहते हैं, वो कहेंगे नहीं। हमारा स्टूडेंट है, उसका चर्चा करता हूँ, कर्नाटक कैडर का है ये सब। तो जिस दिन उसका इंटरव्यू था, जैसे कल इंटरव्यू है, आज उसके फादर की डेथ हो गई। मैंने कई वीडियो में इसकी चर्चा की। तो उसके फादर की डेथ हो गई तो उसने शाम को फोन किया कि मम्मी जरा पापा से बात कराइए। कहीं नहीं, हम आज बात नहीं करेंगे। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि अब हम एक IAS अफसर से बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। तो उसको भी ठीक है यार, चलो कल सुबह इंटरव्यू, बाद में बात करेंगे। गया इंटरव्यू दिया, कायदे से इंटरव्यू देखा। जैसे आया तो ये हुआ कि भैया सामान पैक करो, घर भागो, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। जब वो घर पहुंचा तो उसको पता चला कि पिता की डेथ हो गई। और कितनी समझदार माँ है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे पूछा कि माता जी आपने क्यों नहीं बताया? कहीं बेटा एक नुकसान हो चुका था, दूसरा क्यों करते? ये माँ की समझदारी थी। इतना समझदार हर आदमी को इंसान नहीं मिलेगा। तुमको इस संसार में रह पाओ, तुम्हारा सौभाग्य है कि तू इंडिया में पैदा हुआ, भारत में, और तुम्हारा दुर्भाग्य हो जैसे बाहर के देशों में ना, तो फर्स्ट डिवीजन आएगा तो मान लेंगे क्षमता मान आदमी, यहाँ नहीं मानते। यहाँ बहुत परीक्षा लेते हैं लोग, कदम कदम पर। अब यहाँ टेस्ट करके दिखाओ, यहाँ टेस्ट करके दिखाओ। जो 51 रैंक लड़की है निशा, इस बार गांव की लड़की है। अब हम आज क्लास के बाद सबसे फाइनल कर लें तो हम उसको यहाँ लाएंगे, तुम लोग उससे मिलो। गांव जो कंडा उंडा पाता जाता है, वही घर से पहले रैंक में 51वीं, पहले अटेम्प्ट में 51वीं रैंक। सात महीना मेंस प्री निकल का, फिर मेंस लिखना है। 7 महीना वो घर नहीं गई। गांव वाले कहानी बनावा लगे, 7 महीना आने के घर नहीं कुछ है। और जाटों का समाज बहुत खतरनाक समाज है। तो ये हुआ कि भाई इनको जात से बाहर कर दो। तो जिस दिन जात से बाहर करना था उसी दिन IAS का रिजल्ट आ गया और उसी दिन उसकी 51 रैंक आ गया, प्रॉपर IAS यूपी कैटेगरी में जा। सौभाग्य से उस लड़की को यूपी कैटर मिलने जा रहा है। 23 साल की लड़की है। लेकिन सब मिलोगे ना तो उसकी एक चीज देखना, तो मानसिक स्थिति सुनना ही नहीं चाहते। जैसे उसको कोई डिमोरलाइज करने की कोशिश करता तो कुछ ऐसा बोल देगी कि सामने वाला खत्म। किसी को हक नहीं, तुमको हर आदमी, तुमको मैंने कहा ना जीवन में 1-2 लोग मिलेंगे जो तुमको मोटिवेट रखेंगे, तुम्हें सहारा देंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी अगर तुम ये आशा पूरी दुनिया से करते हो तो ये मूर्खता है। तो तुम अब चूंकि ये लड़ाई बड़ी है तो और मन के ताकत पे डिपेंड करेगी, तो शुरू कहां से होगी? यहां से। हमारे दोस्त डॉक्टर है, हमसे जब हम साइकिल लेके निकले तो हमें फोन की, कहीं नवद क्या ना कहीं तो घुटना खराब है जी, 700 किलोमीटर साइकिल चले तो घुटना खराब है जी, उनका तोहर निकाल के लगा ले। डॉक्टर है और जब साइकिल पूरी हो गई यात्रा, वही फोन मिला के हमें बधाई दी। हमें विश्वास रहा तो कह दो, हमें विश्वास नहीं रहा, अब तो मजबूरी है हमें बधाई दे। जो चुनाव जीत गए तो घर कब चलेंगे? अरे तू बदतमीजी वाली बात कर, तो बदतमीजी यहां से शुरू करो। यहां से तुमको किसी कोचिंग में शायद ही कोई ये बात बताए कि तुम यहां से शुरू करो। सदगुरु के वीडियो सुन लिया, आचार्य प्रशांत किशोर भी इन सब चीजों पे बात करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। क्योंकि महत्वाकांक्षा बिना शक्तिशाली मन के हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे तुमने ऑप्शनल रखा, कोई भी ऑप्शन, मान लो सोशियोलॉजी ऑप्शन रखिए। अब तुम जब बाहर जाओगे ना,
4 लोग बाहर मिलेंगे तुमको, तो तुमसे पूछेंगे तुम्हारा ऑप्शन क्या, तुमने कहा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में नंबर नहीं आता, पिंटू भैया रखे नाइबा। ये तैयारी का दौर ऐसा है ना, तुमको ऐसी ऐसी स्थितियां मिलेगी कि तुमको डिसीजन फर्म लेना है। तो जो ऑप्शनल तुम्हारा वो कोई का बताइए ना करो। जो तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो लोगों का बताओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब पब्लिक एड के बुराई करिए तो ऊपर फर्क ना पड़े। जैसे तुम गोंडा घूम रहे हो कि गोंडा में कहाँ कोचिंग करो, पहले तो लोग कहेंगे गोंडा के IAS पढ़ावत है, नहीं पढ़ाओ, ये लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो दिशा मिल रही है। और जो आदमी चला रहा है वो जानकार आदमी है, ज्ञानी आदमी, तुम उसका लोड ही नहीं लोगे। अभी वो दिल्ली से किसी को मिला के बुला ले 10 लाख रुपया देके, तब तुमको लगे कि भारी आदमी दिल्ली से हुआ है। गोंडा का टीचर तुमको पढ़ा के मर जाएगा, तुम्हारे दिमाग में ये बात ही नहीं आएगी कि यार इतना बढ़िया पढ़ा दिया, तुम लोड ही नहीं लोगे इस आदमी का। पापा कहा था कि जाओ की बार गन्ना बिकाई तो चला जाओ। तुम अपने टीचर को लोड लो, हो सकता है तुमको, हो सकता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, और तुम दिल्ली जाओ तो तुमको पता चले कि यार ये यहाँ तो, और तुम कैसे जज कर पाओगे जब तुमको कुछ पता ही नहीं। जैसे तुमको राम से बहुत लगाव है तो राम की फोटो कमरे में मत लगाओ, किसी ऐसे आदमी की फोटो लगाओ जिससे तुमको नफरत है, क्योंकि लोग तुम्हारे कमरे में आएंगे, रामचंद्र जी इनका मेहरारू पेट में बच्चा रहा, जंगल छोड़ दिया, इतना बदतमीज। अब तुमको गुस्सा नहीं, लोग तुमको समाज में कैसे छेड़ते हैं, ऐसे ही तो छेड़ते हैं। गोंडा का हो, गोंडा लोग चोर है। हमारे दोस्त है गोरखपुर से, तो अक्सर वो यही कहा है गोंडा वाले सब चोर। हम लोग को फर्क नहीं पड़ा, हम हुआ लड़े जहां 100 करोड़ रुपए मामला है, बाकी तो चाहे जो कहो, चोर कहो, चक्का कहो, बेईमान कहो, धूत, हम तो खुद अपने आप को कहते तू का कहो। लड़ाई लड़ो, लड़ाई ही तो लड़ना है जीवन में, वो करना क्या है। ये जीवन युद्ध है, और जिसका जीवन युद्ध नहीं है वो भिखमंगा है। रिक्शा वाले का जीवन युद्ध नहीं है। देखो तुम अपने अगल बगल देखना, जिनका जीवन युद्ध नहीं है ना वो भिखमंगे हैं। युद्ध है और तुमको मजा लेना है, मजा लेना है तुमको, बस कुछ करना। और जैसे तुम मजा लेने लगोगे तुम्हारा दिमाग फ्री हो जाएगा, जैसे दिमाग फ्री हो जाएगा फिर तुम कुछ भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा। अब इसकी शुरुआत कहां से करें, ये दूसरा पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थियोसॉफिकल वाली बात समझ में आई? इसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी शुरुआत जो है बहुत साधारण होगी। एक सीखने का नियम